हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है मैं जो वीडियोस आपको डाल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अब जो है मैं आपसे बात करूँगी, हमने बीए थर्ड ईयर के थिंकर्स के टॉपिक के अंदर मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, लिंक मैंने आपको भेज रखा है। अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बात कीजिएगा। कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी हम वापस से डिस्कस करेंगे। आज मुझे लगा कि हमारा जो एक पेपर है बीए थर्ड ईयर के अंदर, फर्स्ट पेपर सोशल थिंकर्स, जिसके मैं वीडियो डाल भी रही हूँ आपको, किंतु हमने अभी तक उसके सिलेबस की चर्चा नहीं करी है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि हमें उसके सिलेबस की चर्चा आपस में करनी चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे टॉपिक कितने हैं और हमारे कितने टॉपिक हो गए। तो आज मैं आपसे सिलेबस के बारे में बात करूंगी कि हमारे बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में कितने टॉपिक्स हैं और उसमें हमें क्या क्या करना है, और उसी बात को लेकर हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसमें 5 थिंकर आएंगे आपके। दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, राधा कमल मुखर्जी है और जी.एस. घुरिये हैं। ये पांचों यूनिट हैं, एक एक यूनिट। फर्स्ट यूनिट में दुर्खीम है, सेकंड यूनिट में मैक्स वेबर, थर्ड यूनिट के अंदर कार्ल मार्क्स, फोर्थ यूनिट के अंदर राधा कमल मुखर्जी और फिफ्थ यूनिट के अंदर जी.एस. घुरिये। तो हम जो है इनके बारे में बात करेंगे। अब मैं चलूँगी अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट जो इकाई है, देखिए इसमें हम दुर्खीम करेंगे और दुर्खीम का 3 टॉपिक हमें करने हैं। सामाजिक तथ्य, और ये है सामाजिक तथ्य, और फिर श्रम विभाजन और आत्महत्या। देखिए सामाजिक तथ्य के अंदर हम करेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको अवलोकित कैसे करते हैं, सामाजिक तथ्यों के प्रकार क्या क्या हैं। इसके अलावा सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियम हम करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी आलोचना करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है दुर्खीम का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें उन्होंने पीएचडी भी करी थी। और श्रम विभाजन जिसको हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर जो है इन्होंने सामाजिक एकता के प्रकार बताए हैं, श्रम विभाजन क्या होता है, परिणाम क्या होते हैं। ये सभी जो टॉपिक हैं आपको एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो मैं एक ही टॉपिक के आपको 2-3 वीडियोज़ बनाकर अपलोड करूँगी। तो आप उनके जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जितने भी उसके पार्ट बनेंगे, जो भी हमारे वीडियो टाइमिंग के अंदर आ जाएंगे, मैं उनके डाल दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दुर्खीम का ही थर्ड टॉपिक है कि आत्महत्या, जो सुसाइड का जो टॉपिक है, इसका मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप उस यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि आत्महत्या क्या होती है, आत्महत्या के कारण, प्रकार, परार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या, इसके प्रकार हैं और इसकी हम आलोचना करेंगे। ठीक है। ये इतना जो है हमारा फर्स्ट यूनिट बनती है। अब हम बात करेंगे इसको कि हमारी जो है वो सेकंड यूनिट के अंदर क्या आ जाता है। तो सेकंड यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि हम मैक्स वेबर को पढ़ेंगे और मैक्स वेबर की 3 थ्योरीज़ हैं। पहली थ्योरी है सामाजिक क्रिया, दूसरी थ्योरी है नौकरशाही और तीसरी थ्योरी है धर्म और पूंजीवाद। सामाजिक क्रिया से मतलब क्या होता है कि हम समाज में रहकर कौन सी क्रियाएं करते हैं। हर तरह की सामाजिक क्रिया जो है, हर तरह की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। ऐसे ही नौकरशाही के बारे में हम बात करेंगे कि नौकरशाही क्या होती है, और धर्म और पूंजीवाद। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब आप अपने मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मैंने आपको नौकरशाही और धर्म और पूंजीवाद करवा रखा है। सामाजिक क्रिया का मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड यूनिट के अंदर हम आएंगे और थर्ड यूनिट के अंदर हम करेंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है। मार्क्स को आपको पता है बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं। तो हम इन तीनों विषयों के अंदर मार्क्स को पढ़ते हैं। और मार्क्स की जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत
और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये 3 थ्योरी हम मार्क्स की पढ़ेंगे और ये जो है हमारी 3rd यूनिट के अंदर आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारी 4th यूनिट कौन सी है। 4th यूनिट देखिए, जैसा कि इसमें लिखा है राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी जो हैं वो एक ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं और इन्होंने मानवीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया है। मैं आपको बताऊंगी कि मानवीय परिप्रेक्ष्य जो है इनका कौन सा है। इनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रही हैं, जैसे द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, इंडियन स्कीम ऑफ लाइफ, द डायनामिक्स ऑफ मोरल, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने किताबें लिखी हैं और इनकी हम 2 थ्योरी पढ़ेंगे जो वैल्यूज़ पर इन्होंने लिखी हैं। पहली इनका हम पढ़ेंगे कि सामाजिक मूल्य का सिद्धांत और दूसरा जो है सामाजिक पारिस्थितिकी, जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ये 2 थ्योरी हम जो है राधा कमल मुखर्जी की हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है हम बात करेंगे 5th यूनिट के अंदर, जो राधा कमल मुखर्जी हैं वो 4th यूनिट के अंदर है और जो हमारी लास्ट यूनिट है जो है घुरिये, जिनको हम लेते हैं कि GS घुरिये, ठीक है। GS घुरिये जो है ये भी बहुत यूँ कह दीजिए कि भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये, और इनका जो नाम है भारतीय समाजशास्त्र में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं इनके बारे में कि ये भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से हैं और जिन्होंने भारत को न केवल भारत में समाजशास्त्र को दृढ़ता से स्थापित किया है, वरन कई ऐसे छात्र भी प्रदान किए हैं जिन्होंने विभिन्न भागों में समाजशास्त्र की जो है विषय की स्थापना की है। समाजशास्त्रीय शोध और सिद्धांतों में जो है घुरिये का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और आप जो हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है मुंबई विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने पढ़ाया है। और जैसे हम यदि आप गिडिंग्स को जानते हो तो उनकी थ्योरीज़ के अंदर इनका जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारे 5 थिंकर हैं जिनको कि हम अपने सोशोलॉजिकल थिंकर्स वाली बुक के अंदर पढ़ेंगे। और ये जो थिंकर्स हैं ये फर्स्ट पेपर है आपका BA 3rd ईयर का, और आप लोग प्लीज़ इसको पढ़ें। और वीडियो का चैनल यदि आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताइए। और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कई बच्चे जो है व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हुए हैं या यूट्यूब पर नहीं जुड़े हुए हैं, उनको आप कहिए बात, क्योंकि देखिए कोविड एक महामारी इस तरह की है कि हम यूँ कह दें कि हमारी 2 महीने बाद क्लास हो जाएगी या 1 महीने बाद क्लास हो जाएगी, तो इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है कि ये साल आपको बिल्कुल डिजिटल तरीके से पढ़ना पड़े और डिजिटल तरीके से ही जो है हम परीक्षाएं देंगे। तो होने को बहुत कुछ हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम ऐसी उम्मीद ना करें कि हमारी क्लास होगी जब पढ़ेंगे। आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बुक्स के अंदर जो है मैंने आपको सोशल थिंकर बुक के बारे में बता रखा है और राइटर्स भी मैंने बता रखे हैं। तो आप जो है नहीं भी मिल रही है तो आप कोई भी राइटर की जो है सामाजिक विचारक के नाम से बुक ले लीजिए। और थिंकर्स जैसे ML गुप्ता की मिल सकती है, DD शर्मा की मिल सकती है, रविंद्रनाथ मुखर्जी की मिल सकती है, राधा कमल मुखर्जी की मिल सकती हैं। इसके अलावा वीरेंद्र प्रकाश शर्मा की है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं। उस टॉपिक को आप बुक परचेज़ कीजिए। जो चीज़ मैं आपको YouTube चैनल पर डालती हूँ उसको अपनी बुक के साथ जो है बैठकर पढ़िए। और आपको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझसे बात कीजिए। मेरे WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करिए या मेरे से पर्सनल बातचीत करिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अपन गूगल क्लासरूम जो है उसको भी हम इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। आप सभी जो लोग हैं, गूगल मीट नाम से एक ऐप है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो आप वो गूगल मीट को
डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग। जब आपको कोई टॉपिक पसंद क्या समझ में नहीं आएगा तो अपन वीक में एक दिन सैटरडे फिक्स कर लेते हैं, और सैटरडे को जो है मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है उस गूगल मीट के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। और किसी भी तरह की आपको समस्याएं आए तो वो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।